You said never let me go. 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 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो हस्बैंड आने वाले हैं तो मैं सोचा ही चलो चाय मैं पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं और तैयारी करूँगी, क्योंकि सबसे पहले चाय की याद आ जाती है शाम होते ही। तो सुबह तो कभी कभी नहीं बनाती हूँ, लेकिन शाम को मैं ज़रूर बना लेती हूँ। तो अभी मैं अदरक डाल देती हूँ। तो आज ये कल तो मिला, लेकिन वो रखा हुआ था तो मैं सोचा कि चलो इस शीशे में घिस के डाल देती हूँ। तो हो जाता है कभी कभी, और इससे ना थोड़ा सही से भी पड़ जाती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है कूटने में। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि इसी से घिस के डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने चाय पत्ती चीनी डाल दी, और तो मेरी चाय भी बनती जाएगी। और इधर मैंने एक गैस पे मटर भी बॉईल करने रख दी। तो इधर मटर भी बॉईल, क्योंकि मटर बॉईल करके और मैं जो फ्राई आलू बनाऊंगी उसमें डालूंगी, क्योंकि रखी हुई थी सूखी जा रही थी। तो मैं सोचा कि काफ़ी टाइम की हो गई, इसे भी मैं बॉईल करके डाल ही लेती हूँ, क्योंकि यूज कर लो कोई चीज़ ख़राब होने से पहले सही रहता है। तो अभी चाय बन रही थी, और तो मैं इधर आटा भी लगाने लगी, क्योंकि साथ साथ में काम भी हो जाता है, थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। अभी मैं खाना थोड़ा जल्दी बनाने लगी, क्योंकि मैं 5 बजे 5:30 से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ खाना बनाना। तो 7 7:30 तक बन जाता है। तो क्योंकि फिर खाना खाने के बाद थोड़ा टहल भी लेती हूँ, तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी बनाने लगी। तो मैं आटा लगाने के बाद आ गई मैं बालकनी में। तो कपड़े मैं उठाने लगी, कपड़े सूख गए थे। तो मैं सोचा ही चलो उठा ही लेती हूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा गर्म तो मौसम है नहीं कि उसमें सूखते रहेंगे। और फिर सूख भी गए थे, क्योंकि एक दिन पहले के थे कपड़े, तो इसकी वजह से सूख भी चुके थे। तो मैं इनको उठा लेती हूँ, और कपड़े उठाने के बाद मैं इनको सीधा अंदर ही करती हूँ। मैं कभी कपड़े बाहर नहीं छोड़ती हूँ। मेरी शुरू की आदत है, क्योंकि कपड़े बाहर छोड़ना भी नहीं चाहिए, सही नहीं होता है बाहर कपड़े रखे रहें। तो इसकी वजह से मैं अंदर ही रख लेती हूँ। सूखे हों या गीले हों, कैसे भी कपड़े हों, मैं अंदर ही रखती हूँ। तो मैं यहाँ फिर किचन में आई तो मटर बॉईल हो गई थी और चाय भी बन गई थी, और मुझे लग रही थी सर्दी। तो अंदर तो नहीं मालूम पड़ रही थी, तो मैं ऐसे बिना स्वेटर के मैं घूम रही थी। जब मैं बाहर बालकनी में निकली तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि बारिश हो चुकी है। तो उसी वजह से हवा बहुत ज़्यादा लग रही थी ठंडी। फिर अंदर आने पे भी सर्दी लगी, तो मैंने स्वेटर पहन लिया। तो मैं अभी करने लगी चाय। तो गर्मा गर्म चाय सर ठंडे मौसम में काफ़ी अच्छी लगती है, और फिर शाम को सुकून से चाय पीने को मिल जाती है। और अभी मैंने रिशु के लिए भी चाय ही कर ली है, क्योंकि रिशु को जुकाम हो रखा है, इस वजह से मैं जो उसे चाय दे रही हूँ। दूध में ही डाल देती हूँ मैं चाय पत्ती चीनी अदरक, तो उसी को मैं पिला देती हूँ। तो क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ इसको जुकाम हो जाता है, तो मैं साथ में चाय इसको दे दूँ तो इसे आराम मिल जाता है। चाय से इसे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, क्योंकि ये छोटा था। तो मैं एक बार अकेली रह गई और इसको इतनी तेज़ जुकाम हो रहा था, तो मैं सोचूं कि क्या करूं। तो इसे काफ़ी तेज़ जुकाम हो गया था। तो मैं दवाई भी दे रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा था। फिर मैं साथ साथ में ना इसको चाय भी देती थी। जैसे मैं दूध नहीं देती थी इसको, तो साथ में ही मैं चाय दूध में ही चाय पत्ती अदरक वगैरह डाल के देती थी। तो उससे इसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता था, और उसी तरह से इसकी हैबिट भी पड़ गई है। अभी भी मैं इसको चाय दे दूँ तो इसको आराम मिल जाता है। तो मैं इसके लिए चाय ही कर लेती हूँ कि चलो चाय पिला दो। बच्चों को रोज़ नहीं दो, लेकिन कभी कभी जुकाम हो जाए या कैसे भी, तो उसमें पिला दो तो सही रहता है। बच्चों को आराम भी मिल जाता है, और फिर दवाई कम से कम खाएं तो उससे भी सही रहता है बच्चों के लिए। तो यहाँ बातों बातों में मेरे आलू हो गए फ्राई, मटर आलू फ्राई, और मटर डाल दी। और मटर डालने के बाद टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी आलू बनते हैं इस टाइप के। तो फिर उसके बाद मैं रोटियां भी सेकने लगी। तो अभी बनाने लगी मैं रोटी। और अभी मेरा तवा इतना ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, क्योंकि सर्दियों में ना पराठे पूड़ी तो कढ़ाई में बनेंगी, पर पराठे सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो उसी वजह से रोज़ रोज़ इतना तवा नहीं रगड़ पाते हैं, ना इतना टाइम होता है, और फिर रोज़ रोज़ कौन बैठेगा रगड़ने। तो मैं जब ये ज़्यादा ही वैसा हो जाता है, जल जाता है तवा, तभी मैं इसको नींबू और वो डाल के इसको रगड़ देती हूँ अच्छे से। तो उससे बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। तो मैं
डेली मैं तो नींबू डाल के नमक डाल के मैं रगड़ नहीं पाती हूँ, लेकिन 4-5 दिन में मैं इसको अच्छे से रगड़ देती हूँ तो इसके जो ऑयल वगैरह होता है ना वो सारा निकल जाता है। तो उसी वजह से भी काला हो जाता है, क्योंकि हम लोग पूड़ी पराठे सर्दी के टाइम ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ भी मेरी रोटी बनने जा रही है, और सग जल्दी खाना बन जाए तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है कि फटाफट से जल्दी खाना बन जाता है, फिर फ्री होके हम अपना काम भी करते हैं। और मेरा वीडियो का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि तो वीडियो का काम और घर का काम बच्चे को देखना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इतना ज़्यादा क्योंकि जो लोग ब्लॉगिंग करते होंगे वीडियो बनाते होंगे तो उन्हीं लोगों को पता होता है कि टाइम की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोगों के पास। तो इसी वजह से, क्योंकि मेरे 2 चैनल हैं, तो ये वाला चैनल और एक और है मेरा चैनल, तो उस पर भी मैं ब्लॉग ही डालती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि उस वाले चैनल पे मैं कुछ और भी डालने लगूँ, क्योंकि मेरे पास कंटेंट तो काफ़ी है, क्योंकि मैंने पार्लर भी सीखा भी था और फिर मैंने खोला भी था, क्योंकि उसमें मैं करती भी रही, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उस चीज़ का भी। पार्लर सिलाई, क्योंकि मेरा स्टडी चला, मैंने साथ साथ में ही सारा कुछ सीखा भी है, क्योंकि मैं कभी भी फ्री नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही मुझे लगता था कि कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ूं कि जो मुझे नहीं आता है। तो इसी वजह से मैंने साथ साथ में पढ़ने के साथ ही मैंने और भी चीज़ें सीख रखी थी, कोर्स कर रखे थे। तो मैं सोच रही हूँ कुछ चेंज डालूँ, लेकिन मेरे पास टाइम की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को थोड़ा सा चेंज मैं कंटेंट दिखाऊँ, क्योंकि एक ही काम डेली डेली में नहीं अच्छे लगते हैं। तो थोड़े बहुत चेंज मैं करूँगी, कोशिश करूँगी टाइम निकालने की। और अभी ये वाला मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो इसकी वजह से इस पे तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, और मैं कंटिन्यू वीडियो भी नहीं डाल पाती हूँ कि मैं कंटिन्यू वीडियो चला लूँ। और ये वाला मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो ये सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हुआ है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिला, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना अपना। तो यहाँ बातों बातों में मेरा खाना बन के हो गया तैयार, और मैं ले जा रही हूँ खाने के लिए। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए आके। तो फिर मैं खाना खाने के बाद मैं आ गई बाहर, और देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों की, मेरे यहाँ बारिश हुई थी। तो रिशु को मैं ले आई, तो खाना खाने के बाद टहलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपने हेल्थ के लिए, तो अच्छा भी रहता है। तो मैं यहाँ घुमाने ले आई, और ठंडा भी हो रहा था तो सही भी लग रहा था, क्योंकि अभी ना से गर्मी भी होने लगी थी, थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म सा लग रहा था मौसम, तो उसमें बारिश तो होनी थी, क्योंकि इतनी जल्दी तो गर्मी नहीं आ जाती है तो सर्दी पड़ते पड़ते। तो इसी वजह से मैं थोड़ा खाना जल्दी बना लेती हूँ। और देखिए अभी बाहर भी ना थोड़ा सही है टाइम, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 7:30-8 बजे का टाइम है ये। तो मैं यहाँ बाहर घूमने आ गई, और फिर मैं अब जल्दी खाना बनाने लगी, तो उससे मुझे बाहर घूमने को भी मिल जाता है कि मैं थोड़ा खाना खाने के बाद टहल भी लेती हूँ, और उसके बाद में टाइम से अपना काम भी हो, टाइम से काम तो हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने लिए भी टाइम मिलता है, और टाइम पे सो भी जाते हैं, तो सुबह अच्छे से नींद खुल जाती है, फिर उसमें कोई आलस नहीं आता है। सुबह मैं जल्दी जागने भी लगी, मैं 4:30-5 बजे तक जाग जाती हूँ, 5 तो नहीं बज पाते हैं, 4:30 बजे के टाइम, क्योंकि मैं जो टाइम अपना बना लेती हूँ फिक्स टाइम पे, फिर मेरी अलार्म लगे ना लगे, अगर मेरे आदत में पड़ गया तो मेरे उसी टाइम मेरी नींद खुलने लगती है। तो मुझे 2-3 दिन बस टाइम लगता है कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है जागने में, और जब मेरा हैबिट में पड़ जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से नींद खुल जाती है। तो अभी मेरा इतना ज़्यादा अच्छा रूटीन चल रहा है कि मैं सुबह 4:30 बजे जागती हूँ, अपने सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो सुबह जल्दी नींद कैसे खुले, तो उसके लिए शाम को आराम से जल्दी सो भी जाओ, जैसे 10:30 से 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ, तो मुझे मेरी नींद सुबह आराम से खुलती है। ये नहीं लगेगा कि हाँ आलस आ रहा है, नींद आ रही है, तो इस तरह का नहीं लगता है, आराम से खुलती है। तो इस वजह से मैं